खबरदार, होशियार, आप जासूसों में बुरी तरह घिर चुके हैं। कमरे में हो, मीटिंग या फिर सफर में, हर वक्त आपके साथ है मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवीज या व्हाट्सएप, कुछ भी महफूज नहीं। विकीलीक्स ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी की कारस्तानियों का भांडा एक बार फिर फोड़ दिया। CIA ने हैकिंग के लिए खसूसी यूनिट बनाया, जिसकी मदद से सारिफ की मौजूदगी की जगह हैकिंग की सनसनीखेज स्टोरी ने सार्फिन के होश उड़ा दिए। जासूसों से कैसे महफूज रहा जाए, नई बहस छिड़ गई। स्मार्ट टीवी को बंद करने के बाद कैमरे पर टेप लगा दें। मोबाइल फोन से गैर जरूरी चीजों को फौरी निकाल बाहर करें। बिला वजह एप्स डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं। मैसेजेस और फोन बंद करके सोएं तो बेहतर है। साइबर सिक्योरिटी माहिरीन ने कुछ एहतियातें बता दी। इसी हवाले से बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। स्विस बैंकों में किसका कितना माल पड़ा है, लूटी दौलत मुंतकिल करने वालों के चेहरे अब बेनकाब होंगे। स्विट्जरलैंड मालूमात देने पर तैयार। दोनों मुमालिक 21 मार्च को मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार ने बताया कि स्विट्जरलैंड ने टैक्सों में मराआत की शर्त रखी, मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा भी मांगा, लेकिन हमने मुतालबात तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अमन दुश्मनों की सजाए मौत पर अमल दरामद फिर शुरू। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 5 दहशतगर्दों को डिस्ट्रिक्ट जेल कोहाट में लटका दिया गया। 5 मुजरिम पाक फौज और तालीमी इदारों पर हमलों में मुलविस थे। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के दौरान अपने गुनाहों का एतराफ भी किया। पाक अफगान बॉर्डर दूसरे दिन भी खुला रहा। सरहद पार करने वालों की तवील कतारें। शहरियों के पासपोर्ट, दस्तावेजात और सामान की जांच पड़ताल के बाद आने की इजाजत दी गई। गाड़ियों को मचनी चेक पोस्ट तक महदूद रखा गया। आप जेल के बारे में कोई गलत काम नहीं, गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपका एक्शन लूंगा। आपका जेल के साथ क्या तरीका है? आपकी जेल शट अप अंग्रेजी के 2 अल्फाज ने पंजाब असेंबली में हंगामा खड़ा कर दिया। स्पीकर ने जैसे ही रिमार्क्स पास किए तो ऑपोजिशन अरकान गुस्से से लाल पीले। ऐवान में गो स्पीकर गो के नारे गूंज उठे। अरकान वॉकआउट भी कर गए। Not supposed to discuss this. इसको बिठाएं सर, बिठाएं इनको। स्थिति आपकी भी मुझे पता है। इज़हार साहब आपे में रहो। पंजाब असेंबली के असरात सिंध असेंबली में भी जा पहुंचे। हुकूमती और अपोजिशन रुकन में गर्मी सर्दी। तकरीर के दौरान ख्वाजा इजहारुल हसन खड़े हुए तो निसार खोड़ो ने कहा कि आप अपने आप में रहें। वजीर साहब तमीज से बात करें। MQM रहनुमा का जवाब। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट अल्लाह अल्लाह करके बहाल हुई है। आपने एक नई शुरली छोड़ दी। ये पाकिस्तान का बेसिकली दुश्मन है। ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में किसी किस्म की तरक्की हो।
लफ्ज फटीचर, दूसरे रोज भी सियासी तूफान। आबिद शेर अली बोले खुदा खुदा करके क्रिकेट वापस आ रही है, लेकिन इमरान को तनकीद से फुर्सत नहीं। खुर्शीद शाह ने भी बयान नामुनासिब करार दे दिया। नईमुल हक ने कहा वजारत पानी और बिजली को फटीचर करने वाले को क्रिकेट की क्या समझ बूझ। हुकूमत का फाटा से मुतालिक शोबाज ड्रामा कबूल नहीं। आसिफ अली जरदारी खफा, कहते हैं आप इस्लाहात पार्लियामेंट में लाएं, हम फाटा अवाम के साथ खड़े होकर फैसला करेंगे। पानामा केस का तज़किरा छिड़ा तो कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कोई राय देंगे। बनी गाला में आपके दोस्त भी रहते हैं, वहां कब जाएंगे? सहाफी का सवाल। इमरान खान जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे हम सोचेंगे, साबिक सदर का जवाब। तैयबा को मिले जख्म भर गए, रूह पर लगे घाव ताज़ा। सुप्रीम कोर्ट ने तशद्दुद केस का ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया। हाई कोर्ट 15 रोज में मामले का जायजा लेगी। जुडिशल अफसर भी मुल्जिम के बराबर ओहदे का है। इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए मामला हाई कोर्ट को भिजवा रहे हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। आसमा जहांगीर कहती हैं बच्ची के वालिदैन कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। मुल्जिमों के असरो रसूख की वजह से तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया पर मुतनाज़े मवाद का केस। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाकर कार्रवाई करने और कल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। सोशल मीडिया से तमाम मुतनाज़े मवाद ब्लॉक करने की हिदायत। वजीर दाखिला चौधरी निसार को भी तलब किया गया था, आंख के ऑपरेशन की वजह से आ ना सके। माएं, बहनें, बेटियां, कौमों की इज्जत तुमसे है। खवातीन के आलमी दिन पर पाकिस्तान भर में तकरीबात। पाकिस्तान की पहली खातून पायलट मरियम शहीद और अरफा करीम रंधावा की यादों के दिए भी रोशन। वजीर आला पंजाब कहते हैं सूबाई हुकूमत खवातीन को ताकतवर बनाने के लिए ठोस काम कर रही है। आइंदा साल 50 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस हो चुकी होगी। बैठने वाली खातून तो चलाने वाली भी खातून। आलमी दिन पर कराची की खवातीन के लिए तोहफा, पिंक टैक्सी सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। 23 मार्च से सड़कों पर दौड़ेगी। ड्राइवर्स को न सिर्फ सेल्फ प्रोटेक्शन की क्लासेस दी गई बल्कि फर्स्ट एड की तरबियत भी मिली है। कराची रोशनियों का ही नहीं पथारों का भी शहर है। कितने पथारे हैं, लोग कितने पैसे कमाते हैं, कितनी रकम से इंतजामिया की मुठियां गर्म की जाती हैं। वजीर आला हाउस में कमिश्नर के इंकशाफात ने थरथली मचा दी। पथारों की तादाद 1.5 लाख से जायद। रोजी रोटी कमाने वाले यौमिया 2.25 करोड़ रुपए अदा करते हैं। बातें सुनकर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हैरान। सुरमई बादलों ने बाहें फैलाई तो जाती सर्दी मजीद कुछ रोज कयाम के लिए मान गई। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में आसमान से बरसात ने मौसम किया बेईमान। झालाबारी का हसीन पैकेज, मरी, मालम जब्बा और कालाम में बर्फबारी का एक और राउंड। सयाहों की मौज मस्ती। अफगान
दारुल हुकूमत काबुल धमाके से लरज उठा। दहशतगर्द डॉक्टर्स के रूप में आए फौजी अस्पताल के गेट पर खुदकुश हमला किया। 3 ने अंदर घुसकर गोलियों की बारिश कर दी। 30 अफराद हलाक, 70 जख्मी। अफगान कमांडोज ने 6 घंटे तवील ऑपरेशन के बाद तमाम हमलावरों को मार डाला। दाइश ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। पाकिस्तान का जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। आगाज करेंगे हम खबर से और आपको करेंगे खबरदार, होशियार। आप जहां जाएं, जो करें, जासूस आपके साथ हैं। आईफोन, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी या व्हाट्सएप, कुछ भी महफूज नहीं। सारिफ की जासूसी के लिए CIA ने खुसूसी हैकिंग यूनिट बना दिया है। विकीलीक्स ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी की कारस्तानियों का भांडा फोड़ दिया है। आप जहां जाएं, जो करें, जासूस आपके साथ होगा। आईफोन हो, स्मार्टफोन हो, स्मार्ट टीवी हो या व्हाट्सएप, कुछ भी महफूज नहीं है। सारिफ की जासूसी के लिए CIA ने यूनिट की खुफिया भांडा या बोलिए सोचते हैं कि आप व्हाट्सएप महफूज को ज़हन ना रहा, हर जगह वो याफ्ता। अब आप कमरे फर में साथ है की गुफ्तानियों का सनसनी ये बात सामने आपके सेल तक के कंट्रोल मोबाइल और इंटरनेट कमाल किया। तो कॉलिंग वाईफाई महसूसी की जिसके मुताबिक सॉफ्टवेयर हैकिंग के लिए इसी में MI दस्तावेज CIA ने iPads को बनाया। मौजूदगी की जगह उनको जा सकता है कि तर्जुमान ने विकी पर रद्द अमल इसके इंकशाफ में यह बहस छिड़ गई है कि स्मार्टफोन और टीवी के सारिफीन अपनी मालूमात कैसे महफूज रख सकते हैं और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA किस तरह आपका डेटा चोरी करती है। हो महफूज नहीं और ना ही खुफिया एजेंसी है कि आम महफूज एक्सपर्ट मोबाइल और टीका इंटरनेट है तरीका ये और अपने लिए आप है वीडियो कहते हैं तो फौरी हम थे रात को कंप्यूटर रही है भी सारा क्योंकि कैमरे तो ये आगे बढ़ आसिफ का फाटा कबूल देखना से
में आपके तो आपकी तरफ हाथ बढ़ाया, इस्लाहत बात हुई, जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने जरदारी निकालिक शोभ आसिफ की वफात पर गुफ्तगू में है ड्रामे को इस्लाहात आम के साथ पाना से आसिफ जरदारी का एक सवाल, इमरान खान हम अहम अपने इस सिंध में आप करेंगे इकट्ठा में कर रहे हैं इस दौरे में अपना है जलसे इकट्ठा में खिताब करेंगे। सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई सख्त कर दिए गए हैं। वजीर आजम ठट्ठा और सजावल के लिए मुख्तलिफ तरक्याती पैकेजेस का ऐलान भी करेंगे। मौजूदा दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ का कल सिंध में पहला जल में खिताब कर सिक्योरिटी सख्त एक और बड़ी सजा पर दो क्या है फांसी फांसी दी गई को अपडेट करें। अमल गया है दी गई जी अदालत गर्दों की आमद का टीम आज खतरदार पर फौजी अदालतों अजीम जेल को ईमान पाक सिक्योरिटी और संगीन मजिस्ट्रेट के अपने को बताएं कि इसहाक मर्तबा विफाक रुपए की बिल फौर इसहाक डार हो जाए में गुफ्तगू कर ये खुसूस आज नशर की मेरा ख्याल है तो ज़ाहिर है सबने बिहार पे ना ये मिट्टी इसके लोग मिल जाना चाहिए बल्कि पार्टी को मैं अफगान सरहद कर दिया गया गेट 2 रोज के लिए वापस गए। मजीद बता रहे हैं एहतिशाम बशीर। पाक अफगान तुरहम गेट 18 दिन बंद रहने के बाद दूसरे रोज भी खुला रहा। गाड़ियों को मेचनी चेक पोस्ट से आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई। अफगान शहरियों के पासपोर्ट, दीगर दस्तावेजात और सामान की दिन भर जांच पड़ताल के बाद आने जाने की इजाजत दी गई।
वतन वापस आने वाले पाकिस्तानियों को भी पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात की तस्दीक के बाद दाखिले की इजाज़त दी गई। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान मेरा पहला घर है, अफगानिस्तान दूसरा घर, तो गलत नहीं होगा। मैं ये कहूँ कि अफगानिस्तान मेरा पहला घर, पाकिस्तान से करे तो गलत नहीं, क्योंकि 30 साल साहब में इस मुल्क में। तोरखम गेट पर सिर्फ पैदल आमदोरफ्त की इजाज़त है। रश ज़्यादा होने की वजह से खवातीन को क्लियरेंस में तरजीह दी जा रही है। अफगानिस्तान वापस जाने वाली खवातीन की सहूलत के लिए खवातीन सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात हैं। पहली बार खैबर राइफल्स की बावर्दी एहलकार को शहीदानों मोड़ पर तैनात किया गया है। तोरखम से हुकाम के मुताबिक दोपहर 4 बजे तक 11,000 अफगान वतन वापस लौट गए। हुकूमत की जाने से पाक अफगान सरहद 2 रोज तक खोलने के बाद दोनों तरफ की शहरियों को मुतालबा है कि सरहद मुस्तकिल तौर पर खोली जाए। एहतशाम बशीर, एक्सप्रेस न्यूज़, पाक अफगान बॉर्डर, तोरखम। बड़ी खबर देंगे आपको। स्विस बैंकों में किसका कितना माल पड़ा है, लूटी दौलत मुंतकिल करने वालों के चेहरे अब बेनकाब होंगे। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि स्विट्जरलैंड मालूमात देने पर तैयार हो गया है। 21 मार्च को मुआहदे पर दस्तखत होंगे। आपको अपडेट करें, लूटी दौलत मुंतकिल करने वालों के चेहरे अब बेनकाब होंगे, ये कहा वजीर खजाना ने। पाकिस्तान से लूट मार करके पैसा स्विस बैंकों में छुपाने वालों के दिन गिने गए। स्विस बैंकों में अरबों खरबों रुपए कहां से आए, किसने दिए और किसने लिए? हुकूमत ने करप्शन के बादशाहों का खोज लगाने का बंदोबस्त कर लिया। कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान देते हुए वजीर खजाना इसहाक डार ने स्विट्जरलैंड से मालूमात के तबादले के मुजव्वजा मुआहिदे की तफसीलात बताई। स्विट्जरलैंड ने हमारी टर्म्स कंडीशंस के ऊपर दी न्यू ट्रीटी को साइन करने के लिए 2 मार्च को मुझे ऑफिशियल इन्विटेशन भेजी है कि आप 21 मार्च को या मई के महीने की 3 डेट्स दी हैं, पाकिस्तान हमसे नई ट्रीटी साइन कर सकता है। वफाकी वजीर खजाना ने स्विस हुकाम की कोई शर्त माने बगैर मुआहिदे के लिए रजामंदी को हुकूमत की असूली फतह करार दिया। इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो आने वाले साल हैं, टैक्स एवेडेड मनी दुनिया में कहीं भी इन ममालिक में पार करना वुड बी वर्चुअली इम्पॉसिबल, और हमें इंशाल्लाह चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए पाकिस्तान विल बेनिफिट। इसहाक डार का कहना था कि स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान मालूमात के तबादले से मुतालिक मुआहिदे पर 21 मार्च को दस्तखत करेंगे। इस मुआहिदे पर जनवरी 2018 से अमल दरामद होगा। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पंजाब असम्बली में कोरम के मसले पर तहरीक इंसाफ के मियां असलम इकबाल और स्पीकर पंजाब असम्बली के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, जिसके बाद ऐवान मछली मंडी में तब्दील हो गया। तफसील बता रहे हैं मियां असलम। पंजाब असेंबली में कोरम का मसला हुकूमत के लिए दर्दे सर बना रहा। मतलूबा तादाद पूरी ना होने पर तहरीक इंसाफ के मियां असलम इकबाल ने कोरम पूरा ना होने की निशानदेही की, जिस पर स्पीकर पंजाब असेंबली तैश में आ गए और मुअज़्ज़ज़ रुकन को शट अप कह दिया। गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपका एक्शन लूंगा। स्पीकर के शट अप कहने पर ऐवान मछली मंडी बन गया और अपोजिशन अराकीन ने गो स्पीकर गो के नारे लगाने शुरू कर दिए। अपोजिशन अरकान असेंबली से बाहर आए और दिल की खूब भड़ास निकाली। ये हाउस की बेइज्जती कर रहे हैं और इनको रूल के मुताबिक चलना चाहिए। ना हम इस तरह की असेंबली को चलने देंगे और ना इस तरह की असेंबली के अंदर हम बैठेंगे। हम यहाँ पर एहतजाज भी करेंगे और अगर हमें अवाम की बात कहने का हक असेंबली के अंदर नहीं है तो फिर इस असेंबली को ताला लगा देना चाहिए। इजलास में कोरम की बार बार निशानदेही पर हुकूमती अराकीन काफी नर्वस नजर आए। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। पंजाब असेंबली में गर्मा गर्मी हुई तो सिंध असेंबली में भी गर्मा गर्म तकरार ने माहौल कशीदा कर दिया। निसार खोड़ो और ख्वाजा इजहार में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। आइए आपको दिखाते हैं। सर आई प्रोटेस्ट। नहीं क्या बदतमीजी की हमने? मैंने यही कहा, यू आर नॉट सपोज टू रूल्स के हिसाब से देखिए, यू आर नॉट सपोज टू डिबेट, यू आर नॉट सपोज टू आर्ग्यू। मैं वही तो उनको बता रहा हूं। द ऑपोजिशन हैज नो राइट टू आर्ग्यू। लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैज नो राइट टू आर्ग्यू। इसको बिठाएं सर। वो तो आपको बता रहे हैं। बिठाएं इनको, बिठाएं इनको, बिठाएं। सर आपकी मुझे पता है शाइस्तगी, शाइस्तगी आपकी मुझे पता है। जी बैठ। शाइस्तगी आपकी भी मुझे पता है।
मुझे माइक पर उतना ही बोलना आता है जितना आपको आता है। सर ये आपको कह रहे हैं, We'll ये आपको कह रहे हैं, We'll ये आपको expunge कह this रहे हैं। remark, please. सर ये स्पीकर साहब आपको कह रहे हैं। We'll expunge this remark, please. आप बोले, आप क्यों बैठ आप- जाएं, क्यों आप एक्सपेंड कर रहे हैं अब बैठ सर? जाएं। ये आपको कह रहे हैं। आप बैठ जाएं। सर मैं प्लीज बैठ जाएं, बैठ। इजहार साहब आपे में रहो जी। इजहार साहब आपे में रहो, आपे में रहो जनाब, आपे में रहो, ओके, आप बैठ जाएं। आपे में रहें। वी आर नॉट आर्ग्यूइंग, प्लीज आप बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं। जी ओके। जुल्म की इंतहा, बेचारी तैयबा। सुप्रीम कोर्ट ने तैयबा तशद्दुद केस का ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 15 रोज में खुद जायजा लेकर केस मुंतकली से मुताल्लिक फैसला करने की हिदायत कर दी। मजीद बताएंगे जैगम नकवी। अदालत उज़्मा ने तैयबा तशद्दुद केस का ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का कहना था कि ट्रायल कोर्ट में केस सुनने वाला जुडिशल अफसर भी मुल्जिम के बराबर ओहदे का है। वो मुल्जिम का रफीकी कार भी हो सकता है। इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए मामला हाई कोर्ट को भिजवा रहे हैं। अदालत आलिया 15 दिन में मामले का जायजा लेकर केस की मुंतकिली से मुताल्लिक फैसला करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि शवाहिद के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। अगर शवाहिद पेश करने वाले ही कार्रवाई ना करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। इससे पहले आसमा जहांगीर ने कहा, बच्ची के वालिदैन कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। मुल्जिमान के असर रसूख की वजह से तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। केस को किसी दूसरे सूबे या हाई कोर्ट में मुंतकिल करके स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किया जाए। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मौसम फिर बदला। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में बादल टूटकर बरसे। ओले भी पड़े। पेशावर और हरीपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके भीगे मौसम की लपेट में रहे। जहां मरी समेत मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने जाती सर्दी के कदम रोक दिए। आइंदा 24 घंटे भी कुछ इलाकों में बाराने रहमत हो सकते हैं। मुल्क के कुछ इलाकों में भीगे मौसम ने जाती सर्दी के कदम रोक लिए हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में शाम को टूटकर बादल बरसे। कुछ इलाकों में यालाबारी भी हुई। मरी में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी के नतीजे में जाती सर्दी लौट आई। लाहौर में भी कहीं बादल टूटकर बरसे, कहीं हल्की बारिश हुई। कुछ इलाकों में ओले भी पड़े। भीगे मौसम से फिजाएं खुशगवार हो गई हैं। पिछले दिनों जैसे गर्मी बहुत हो गई थी, अब बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो गया। अल्लाह ताला की मेहरबानी हो गई है जी, आज बहुत अच्छा वेदर हो गया। शेखुपुरा, गुजरांवाला, फैसलाबाद और सरगोदा डिवीजन में भी लोगों ने भीगे मौसम के मजे लूटे और यालाबारी को भी एंजॉय किया गया। पेशावर और हरीपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी बाराने रहमत का सिलसिला जारी रहा। कालाम और मालम जब्बा समेत पहाड़ों पर बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी होती रही। टीवरा, शांगला और शांगला टॉप में भी अब्र रहमत बरस रहा है और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। आइंदा 24 घंटों के दौरान भी कुछ शहरों में बाराने रहमत हो सकती है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमीर कतर से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन पर गुफ्तगू की गई। अमीर कतर ने कहा कि पाकिस्तान और कतर के दरमियान मजबूत स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात हैं। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी। स्वाबी में मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद 15 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का तहसील सलार जई में सर्च ऑपरेशन। बड़ी तादाद में असलहा और बम बरामद। और MQM के 12 MNA और MPAs पाक सरजमीन पार्टी में आने को तैयार हैं। मुस्तफा कमाल का दावा, कहते हैं कौन सी ताकत फारूक सत्तार को गिरफ्तार करने से रोक रही है।